अब हम इसे अवन में रखेंगे। मैंने अवन को 10 मिनट पहले प्री हीट पर लगा दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आइए अब आपको केक को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 50 मिनट तक बेक करना है। चलिए 50 मिनट हो चुके हैं। अब अवन से केक को निकालते हैं। ये और चाकू से इसको साइड से, इसको चाकू से किनारों पर चारों तरफ से ऐसे कट कर लीजिए कि केक मोल्ड से इजीली बाहर आ जाए। गरम गरम केक कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे। 10 मिनट रेस्ट के बाद 10 मिनट छोड़ दीजिए। जब ये थोड़ा आपको हैंडल पकड़ने लायक हो जाए फिर इसे हम पलटेंगे। चलिए अब हम निकालते हैं। एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अब आप एक दूसरी प्लेट लेंगी, इसको इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे। अब इसे आपको सर्व करना है। देख रही हैं केक की कितनी खूबसूरत सी का ये सैंडविच का लेयर बनकर आ गई है प्लम की। तो लीजिए बन के तैयार है प्लम स्पॉन्ज केक। आप इसका मजा इफ्तार पे जरूर लीजिए। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। प्लम स्पंज केक बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर, 2 अंडे, 1 कप कैस्टर शुगर, 125 ग्राम पिघला हुआ मक्खन, 1 कप छना हुआ मैदा, 3/4 कप दूध, 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस, कटे हुए प्लम और चेरी। प्लम स्पंज केक बनाने का तरीका: एक बड़े बाउल में 2 टूटे हुए अंडे और कैस्टर शुगर डालकर स्टफी होने तक हैंड बीटर से मिक्स कर लें। पिघला हुआ मक्खन और बीच बीच में मैदा डालकर दोबारा से बीटर से मिक्स कर लें। इसके बाद कस्टर्ड पाउडर, दूध और वेनिला एसेंस मिलाकर फिर से मिक्स कर लें। तेल और मैदे से ग्रीस किया हुआ एक केक टिन लें और इसमें मैदे में मिलाकर कटे हुए प्लम चारों तरफ रख दें और ऊपर से तैयार करदा मिक्सचर की एक तह बना लें। प्लम की एक और तह बनाएं और फिर से तैयार करदा मिक्सचर डाल दें। 2 टुकड़ों में कटी हुई चेरी के टुकड़ों को मैदे में लपेटकर मिक्सचर के ऊपर रख दें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर प्री हीट अवन में 50 मिनट बेक करने के लिए रख दें। बेक हो जाने पर एक प्लेट में निकालकर पीसेस में काट लें और गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको चिकन स्टफ पराठा, पीनट मिल्क शेक और प्लम का केक बहुत पसंद आया होगा और आज शाम इफ्तार पे आप इसे जरूर ट्राई करेंगी। दोस्तों अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन कल फिर आऊंगी कुछ नई दिलचस्प रेसिपीज को लेकर के। आप अपनी राय हमें रवाना करते रहिए responseurdu@etv.co.in पर। कल फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया
अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश बज़्म इफ्तार में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। आज की इफ्तार पार्टी का इनेकाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर द पीपल ने किया है। तो आइए दोस्तों, करते हैं आगाज़ अपने आज के प्रोग्राम का। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रानाइयों और बहारों के साथ गुजरने को है। माह रमज़ान जब भी आता है अपने साथ अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का खजीना लेकर आता है। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसी ही बज़्म इफ्तार में, जहां सब एक दूसरे के करीब थे। 2 अगस्त को इस बज़्म इफ्तार का एहतमाम जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल जामिया नगर बटला हाउस ने किया था। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद साहब। आइए इनसे जानते हैं कि आज की इफ्तार पार्टी का इनेकाद करने के पीछे वजह क्या है, किस तरह के लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। महमूद साहब, हमारे बज़्म इफ्तार प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू, शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज की जो आपने इफ्तार पार्टी रखी है उसके पीछे क्या मकसद है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, मकसद इसके पीछे सिर्फ एक होता है, जितना ज़्यादा इफ्तार करते हैं उतना सवाब मिलता है। ज़्यादा लोग बुलाए जाते हैं, जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। मकसद उसके लिए सिर्फ इतना है कि ताकि ज़्यादा लोग बुलाकर ज़्यादा सवाब कमाया जाए। उसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं होता। कि रमज़ान का महीना जितना ज़्यादा खर्च कराए, जितना ज़्यादा लोगों के साथ में लोगों की सेवा करी जाए, लोगों की मदद की जाए, हेल्प की जाए, उतना ही कर जाता। और जहाँ तक लोग आने की बात है, तो आम आदमी हो, पॉलिटिकल हो, इसमें हर तबके के लोग आता है। और हर तबके के लोगों को मैंने बुलाया, हर तरह के लोगों को मैंने बुलाया इसमें। हमने सिर्फ कार्ड पढ़ा और हमने कहा कि जाएंगे। कल हमारे सब साथी जब यहाँ से आए थे तो मैंने उनसे पहले ही कह दिया कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। और इसलिए जर्नलिस्ट तो हमारा एक परिवार के समान है। मैं स्वयं एक जर्नलिस्ट हूँ। हमारा न्याय चक्र मैगजीन निकलता है और पिछले 23 साल से निकल रहा है, जो एक वैचारिक है जिसमें दलित, माइनॉरिटीज, समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज़ को हम लोग उठाते रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद और खुशी हुई। और ये तो लगता ही नहीं है कि ये तो परिवार के समान लगता है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल जामिया नगर बटला हाउस की जानिब से दिए गए इफ्तार पार्टी में मशहूर सियासतदान, नामवर समाजी कारकुन और मुअज़्ज़ज़ हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि रोज़ादारों को इफ्तार कराने का बहुत ज़्यादा सवाब है इस्लाम में। दरअसल एक एसोसिएशन है जैब करके, जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल, दिल्ली की एसोसिएशन है, नेशनल एसोसिएशन है, जिसमें दिल्ली के अलग अलग जगहों से मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हर मज़हब के लोग जुड़े हुए हैं। तो दरअसल मकसद ये होता है कि चूँकि कौमी एकजहती आज का एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मसला है, तो हमारी एसोसिएशन का नाम ही है जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल, जर्नलिस्ट की एसोसिएशन लोगों के लिए। तो लोगों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कौमी एकजहती के लिए इस किस्म की हम लोग कोशिशें लगातार करते आए हैं। शुरुआत से ही पिछले कई सालों से काम कर रही है। तो आज के भी इफ्तार का ही मकसद है कि लोग आएँ, इकट्ठा हों। अगर किसी के बीच में गिले शिकवे भी होते हैं तो चूँकि एक पाक महीना चल रहा है, पाक जगह है, ऐसे मौके पर गिले शिकवे भी दूर होते हैं, आपस में बातचीत होती है, इफ्तार भी साथ हो और उसका ज़्यादा सवाब होता है। ये मकसद है। जो इफ्तार पार्टी अपने सब लोगों ने बुलाया है और दूसरे लोगों को भी इसमें मौका दिया है, तो हम समझते हैं कि इस्लाम का सच्ची तस्वीर उनको पेश होगी। और ये तो दूसरे मानों में ये कहें कि एक फैशन भी बहुत सारा बन गया है, जो सच्चाई नहीं है। इस इफ्तार पार्टी जो मकासद है, उस मकासद के तहत होना चाहिए, ना कि एक फ़ैशन की तरह से जहाँ हल्ला हंगामा, लूट मार होता रहता है, तो वो इफ्तार का फौत कर जाती है, वो इफ्तार ही नहीं होती। माह रमज़ान की अज़मतों में एक अज़मत ये भी है कि सारी इबादतों में एक बंदा दूसरे बंदे के करीब होता है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, प्रिंट के भी, इलेक्ट्रॉनिक के भी, हिंदू मुसलमान सब शरीक हैं। यही पैगाम है। और इस अफ्तार पार्टी का और रमज़ान के मुबारक महीने में मोहब्बतों को बांटना, एक दूसरे के साथ खुलूस करना, इस पैगाम की अक्कासी कर रहा है ये आज का प्रोग्राम। और मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन ज़रिया है
सारे लोगों को बुलाना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के मज़हब में शरीक होना, यही इंसानियत है और यही मज़हब भी है। देखिए, ये अफ्तार पार्टी जो आज यहाँ पर हुआ है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पीपल के जो मेंबरान हैं उनके ज़रिए मुनाक़द किया गया है और इसमें जो जामिया के मुकामी सहाफ़ी हैं उन लोगों के कंट्रीब्यूशन से इस चीज़ को, इनिशिएटिव को लिया गया है और हम सब ऐसे इनिशिएटिव्स का बहुत ख्याल मकदम करते हैं। नमाज मुसलमानों के इत्तेहाद का नाम है और अफ्तार इंसानियत के इत्तेहाद का नाम है। आज जैब की जानिब से आए हुए यहाँ पर अफ्तार करने में तमाम तरह के लोग बिला क़ैदो मज़हब व मिल्लत तशरीफ़ लेकर आए हैं। हर मज़हब का इंसान यहाँ पर है और इस अफ्तार पार्टी में मरकज़ इत्तेहाद अगर कहीं देखने को मिलता है इंसानियत का, तो इन्हीं तरह की अफ्तार पार्टी में। और हमारे रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अफ्तार करते थे तो उसमें शर्त नहीं होती थी कि सिर्फ मुसलमान ही उनके साथ अफ्तार करे, बल्कि इंसानियत के लिए उनका दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ था। उनके नक्श कदम पे चलते हुए आज जैब के लोगों ने ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जैब के तमाम मेंबरान का कि उन्होंने मुझे भी दावत दी। जब इंसान भूखा रहे तो वो भूख की तकलीफ को महसूस करता है और अपने भाइयों के दुख दर्द को समझ सकता है। बहुत ही अच्छा लगा और ख़ास करके जर्नलिस्ट लोगों ने किया है और सभी समाज के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज गया है समाज के अंदर, कौम के अंदर, और इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरे जर्नलिस्ट एसोसिएशन को। इनके प्रेसिडेंट हैं और सारे मेंबरान ने और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, सारे लोग हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से तकरीबन हम लोगों ने 2000 लोगों को इनविटेशन दिया है और हिंदुस्तान के तमाम शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद को मदऊ किया गया है। ख़ुसूसन इसमें सियासतदानों को भी तरजीह दी गई ताकि वो आएँ और मुसलमानों के तई ख़ुसूसन बटला हाउस को लेकर के जो बिरादरान वतन के दिलों में जो आज भी एक मनफी फ़िक्र है वो चीज़ ख़त्म हो। बहुत अच्छा लगता है, खासकर इसमें सारे कम्युनिटी के लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, ड्यू से आए हैं, जामिया से हैं, JNU से हैं, हमारे संगठन से भी लोग यहाँ पे आए हैं और भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में। तो एक कॉमनल हारमोनी जो है, एक जो हमारी साझी विरासत है, जो गंगा जमनी तहजीब, उसको मैं यहाँ पूरा होते हुए देखते हैं और चाहते हैं आगे भी इस तरह का चीज़ हो और भी कई एरिया में जो सारे कम्युनिटी के लोग मिल करके एक साथ बैठें और साथ में इस तरह से रोज़े और इफ्तार करने से एक साझी विरासत की जो एक हमारी संस्कृति रही है हिंदुस्तान की, वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे माहौल के लिए अच्छा होगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश बज़्म इफ्तार और आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ, ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम, दिल से ईद मुबारक, सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात, विरसा हेरिटेज रिवाइव, सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई। अक्सर रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहमतों, खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश शाम 4:30 बजे। ईद के दिन बहरीन में मुनक़्क़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल जामिया नगर बटला हाउस के क़याम का मकसद यही है
कि समाज से जुड़े उन लोगों की मदद की जाए जो मदद के ज़रूरतमंद हैं। कुरान शरीफ में और अल्लाह के रसूल की तमाम हदीसों में यही चीज़ें हैं कि रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ख़ुद अपने हाथ से सवाब लिखता है। तो रोज़ा रखना, उसके हिसाब इस्लाम के अकॉर्डिंग अमल करना बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। साथ ही साथ जो कोशिशें हैं ख़ास तौर से लोगों के बीच, इस्लाम में अखलाक की बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगी। इस्लाम में कहा गया कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और अगर आप भरपेट खाना खा के सो रहे हैं तो आप पक्के मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकते। तो इन्हीं वो तमाम चीज़ें हैं जो तमाम मज़हब में अच्छी बातें हैं, उन्हीं चीज़ों को एक जगह करके इकट्ठा करके अपना मोटिव बनाकर जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल का अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ये सब काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से रमज़ान का महीना है, शायद हमारी कोशिशें और ज़्यादा कामयाब हो, जैब की कोशिशें इस रमज़ान की बरकत से और ज़्यादा कामयाब हो। तो यही वजह है कि हम तमाम लोगों ने मिल करके इस अफ्तार को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें तमाम हिस्सों से लोग आ रहे हैं। इसमें सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कारकुन हैं वो लोग आ रहे हैं, इसमें सहाफ़ी आ रहे हैं, इसमें जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो आ रहे हैं, हिंदी अदब से जिनका ताल्लुक़ है वो आ रहे हैं, इसमें जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो आ रहे हैं, दूसरे धर्म गुरु आ रहे हैं, इस्लामिक धर्म गुरु और इस्लामिक लोग तो हैं ही हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसे लोग जिनकी सोच बहुत अच्छी है, जो भले अलग अलग पार्टियों में रहते हों लेकिन कौमी एकजहती जो लोग चाहते हैं, वो तमाम लोग, उन लोगों ने खुद कहा कि जैब की ये अफ्तार है, हम इसमें ज़रूर आएंगे। हमने उनका वेलकम किया, इस्तकबाल किया, वो लोग आएंगे, साथ बैठेंगे, लोगों को एक अच्छा मैसेज पास होगा कि कौमी एकजहती सबसे बढ़कर चीज़ है, क्योंकि इस्लाम में अखलाक की बहुत ज़्यादा अहमियत रखी गई है। ये महीना हम सबको मालूम है कि बहुत अहम है। अल्लाह करे कि इस महीने में जो इबादतें की हैं उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और ये न समझे कि अब रमज़ान के बाद इबादतों का किस्सा ख़त्म हो गया। ये वो महीना है जो आदमी को करंट देता है कि अगले 11 महीने तक ऐसे ही साफ और इंसानियत के तरफ बढ़ता हुआ ये महीना ऐसा है कि अगर इसमें इंसान पूरी तरीके से अपने को ढाल ले तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आगे भी खोल देता है। मैं समझता हूँ इसलिए मुबारक महीना है। बदनसीबी हमारी ये है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है और ईद का वक्त आता है, हम ये समझते हैं कि हमारे जो फ़राइज़ हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ये बुनियादी चीज़ है कि ये जो इसमें हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारी ओवरहालिंग होती है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम आगे के सालों में और आगे के महीनों में भी इसी बातों पर अपने को कायम रखें कि इबादत करें, अल्लाह को याद करें और झूठ और फरेब से बचें, एक दूसरे से नफ़रतें बंद करें, मोहब्बत और भाईचारे को कायम रखें। अल्लाह हमसे और सबसे खुश होगा। माह रमज़ान के शब रोज़ नूरानी हो जाते हैं, मसाजिद हो कि घर कुरान की तिलावत से मुनव्वर हो जाते हैं। ये इबादत का महीना है, दुआओं के कबूल होने का महीना है। इसमें शैतान को बंद कर दिया जाता है, रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, शैतान बंद रहता है, दुआएं मुस्तजाब हो जाती हैं। सांस लेना भी एक इबादत की तरह है। सोना कभी इबादत नहीं होता, लेकिन रमज़ान में रोज़ेदार जब रोज़ा रख के सोता है तो उसका सोना भी मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ने के बराबर होता है। ज़ाहिर है कि इतनी बरकतों का महीना, जिसे ख़ुद सरकार रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना बताया है, और इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़लना फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो इतनी बरकतों के महीने की रुखसती पे दिल दुख रहा है और आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। ये पाक महीना है और ये खुशनसीबी है हम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये पाक महीना नसीब किया, और इसमें तराबियाँ हमने ख़त्म की, अभी भी चल रही हैं, रोज़े रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पाक महीने में सब लोग भाईचारगी से रह रहे हैं, सब एक दूसरे का कद्र कर रहे हैं, सब एक दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक पूरे इस्लाम का, यही तो इस्लाम की पहचान है। रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, अफ्तार पार्टी को इबादत की नज़र से कैसे देखते हैं? ये जाहिर सी बात बताएं, रमज़ान के महीने में जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उतनी ज़्यादा सवाब मिलेगा। जितने ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, उतने ज़्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ यही महीने में जितना आप करेंगे उससे 70 गुना आपको मिलेगा। तो यही एक मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मिले इस महीने में। इफ्तार एक ऐसा सब्जेक्ट है जब इंसान भूख और प्यास सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करता है और नेकियों की बारिशें होती हैं, शैतान मरदूद बंद होता है इस महीने में। तो इफ्तार वो तलकीन करता है कि आप जो दिन भर भूख और प्यास से हैं, उसके बाद जो आप रोज़ा का इफ्तार करते हैं, उसमें आप अपने इस्लाम के जो हम समझते हैं कि जो पैगाम है,
वो पैगाम ये है कि हम अपनी बातों को दूसरों तक भी जो पहुंचाते हैं, जैसे इस इफ्तार पार्टी में हमारे मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम बहुत सारे हजरात आ रहे हैं, तो वो हमारी जो कल्चर और इस्लामिक तरीक़ा है उसको देख के उनको मुतासिर होने का एक मौका मिलता है कि दिन भर हम भूख प्यास के साथ, अमन और तहम्मुल के साथ, बड़ी अखलाक की तवाज़ुन बरकरार रखते हुए हम इफ्तार करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए खजूर खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो इससे उनके बीच में एक पैगाम इस्लाम का जाता है कि इस्लाम अमन पसंद कौम मज़हब है और मानने वाले अमन पसंद लोग हैं, जिनको हम तरह तरह के नज़रों से देखते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई तो यही है जो इस्लाम का पैगाम है, मोहब्बत का है। और रोज़ा के साथ और रमज़ान के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम समझते हैं कि उन सब चीज़ों को हम जब अपने दूसरे भाइयों तक पहुंचाते हैं तो इस्लाम की ये तबलीग है, एक तबलीग का काम है। इस्लाम का पहली जो तबलीग भी अल्लाह के रसूल ने किया था, तो उसमें भी खाने पर बुलाया था। तो आम तौर पे इफ्तार अगर हम बुलाते हैं दूसरे लोगों को अपने कल्चर के लिए, तो हम समझते सही है, लेकिन दूसरे लोगों के तरफ से ऑर्गेनाइज़ की हुई इफ्तार के बारे में हम सही रुख नहीं रखते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश बज़्म इफ्तार और आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफ़क़तें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। टहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। माह रमज़ान में ख़ास तौर वक्त इफ्तार एक ऐसा पाकीज़ा मकसद के तहत होता है कि इसमें न सिर्फ बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है, बल्कि बंदा बंदों के करीब होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसीम साहब, जो आज इस इफ्तार पार्टी में जिन्होंने शिरकत की है। आइए उनसे जानते हैं कि इस इफ्तार पार्टी में उनके आने का मकसद क्या है और किस तरह का माहौल है। नसीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आज की जो इफ्तार पार्टी है उससे किस तरह का मैसेज है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो रमज़ान का महीना, मुबारक महीना है, इसमें इतनी बरकत और इतनी ज़्यादा आदमी को सहूलियतें होती हैं कि अल्लाह की तरफ से बड़ा बरकत और मुबारक महीना है। दूसरी जो इस तरीके की इफ्तार पार्टियाँ और इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, उससे एक आपसी भाईचारा, सद्भावना और एक दूसरे का जो मेल जोल है वो बढ़ता है। और इस पाक महीने के अंदर जितना एक दूसरे के साथ बैठकर खा लिया जाए, बैठकर इबादत कर ली जाए, बैठकर एक दूसरे के दुख सुन लिए जाएँ, वो उतना ही अच्छा है। आज की इफ्तार पार्टी में तकरीबन सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इफ्तार पार्टी से क्या मैसेज है? नहीं, ज़रूरी है। आज का जो दौर है और जो आज हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर, कि जिस तरीके से माहौल जो बनाया जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, इस तरीके के प्रोग्राम कर इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम कर हम उस मैसेज दे सकते हैं कि हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा, सदाचार कायम रहेगा। और इस तरीके के मामले से एक मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के लोग और बातों को छोड़कर आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जहाँ तक आज के इफ्तार का और उसके मकसद के हल होने का सवाल है, हमें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है आज जुमे का दिन भी है, हो सकता है ये जुमेतुल वेदा भी हो, उसकी बरकत, रमज़ान की बरकत, लोगों का जिस तरीके से नीयत है, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से, लोगों के दुआओं से हमें ऐसा लगता है कि आज की हमारी ये कोशिश ऐसी कामयाब होगी कि अल्लाह पाक लोगों के दिलों में जो दूरियाँ भी हैं अगर किसी के बीच में, तो वो दूरियाँ भी ख़त्म हों, रमज़ान की बरकत से वो लोग मालामाल हों, आपस में गिले शिकवे दूर हों और लोगों को सवाब मिले, उनकी सेहत, उनकी रिज़्क, उनकी पढ़ाई, उनकी हर चीज़ में बरकत आए। और आप जो हमारी इस कोशिश को दुनिया के सामने ETV के ज़रिए दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर रियाज साहब एक बहुत बड़ी कोशिश है, अच्छी कोशिश है जो ETV हमेशा से करता रहा है। हम ETV के भी शुक्रगुजार हैं और चाहेंगे कि इस किस्म की आप लोगों की कोशिश पर भी अल्लाह पाक सवाब दे और आप लोगों की इस कोशिश के ज़रिए हमारी इस कोशिश को कामयाबी मिले। ये रोज़ा एक ऐसा
अमल है, जिस अमल का अल्लाह ने कहा है कि इसका जो सवाब है, इसका जो है वो मैं खुद दूंगा। इसको किसी को डिफ़ाइन नहीं है, बता नहीं है, अल्लाह के रसूल ने बताया कि अल्लाह ताला खुद देगा। तो इससे अहम और क्या होता है? जैसे हम भूखे रहते हैं, हमारे जो मुंह से जो जिसको आज के दिनों में बदबू कह सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो है उसको कहा गया है कि अल्लाह को वो खुशबू बहुत पसंद है जो भूखे प्यास से इंसान के मुंह से निकलती है। तो इस्लाम जो है प्रैक्टिकल मज़हब है और इबादत अपनी जगह पर है, जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और मेन मकसद है इंसानियत का, और इंसानियत का पैगाम है, और इंसानों को इस दुनिया में जो इंसान आए हैं उनको राह रास्त पर लाना है और अल्लाह के रास्ते पर उनको चलने की तलकीन करना है। यही इस्लाम का सबक है। ये रमज़ान में हम समझते हैं सब लोगों को पहुंचाने का ये सबक है। किसी काम को अगर सच्चे दिल से अच्छे मकसद के तहत नेक ख्याल के साथ किया जाए तो कुदरत भी साथ देती है। साथ खाना, एक मेज पे बैठ के खाना, एक ही प्याले से पीना, ये जो है इत्तेहाद बढ़ाता है, एक करता है लोगों को। तो वो एकता के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू को इफ्तार देना चाहिए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तार दें। दलित ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बढ़ के इफ्तार दें, क्योंकि हमारा मुसलमान भाई जो है वो 30 दिन का रोज़ा रख रहा है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको खिलाएँ आज की तारीख में। ये भी होना चाहिए। ये बहुत कम होता है लेकिन होना ज़रूर चाहिए। देखिए, रमज़ान का महीना है और ये महीना बहुत ही पवित्र महीना है। भाईचारा का इसमें एहसास दिलाता है, इसमें एहसास दिलाता है कि अन्न का क्या इम्पोर्टेंस है, पानी का क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या महत्व है। तो और ये एक महीना जो होता है बहुत कठिन महीना होता है, जिसमें न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है, न बुरा देखना है। तो इसलिए और ये शाम का समय जो होता है वो पूरे दिन लोग जो है भूखे रहने के बाद, प्यासे रहने के बाद शाम में जो है रोज़ा खोलते हैं। तो ये महीना पाक महीना है और हम पूरे देश में भाईचारा बना रहे, पूरे देश में अमन कायम रहे, इसकी शुभकामना करते हैं। ये मैं जानना चाहूँगा कि आज की अफ्तार पार्टी से किस तरह का मैसेज जाएगा? नहीं, देखिए मैसेज जो है, मैसेज तो सिर्फ एक होता है। देखिए सबसे बड़ा इसमें मैसेज एक होता है, हम सब एक हैं। उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मैसेज एक होना चाहिए, हम सब एक है। और सभी धर्मों के लोगों को मैंने बुलाया, सब लोग बैठ के साथ में इफ्तार करेंगे। बहुत इंजॉय आएगा, बहुत मस्ती आती, बहुत मज़ा आता है। इफ्तार पार्टी का मकसद हमारा कौमी यकजहती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं एक जमहूरी मुल्क है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बरादरान वतन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कौमी यकजहती हमारे लिए बहुत ही अहम चीज़ है और इसके ज़रिए जो मुसलमानों के तई जो एक मनफी सोच है लोगों के अंदर, हमारी कोशिश होगी जैब की जानिब से कि वो चीज़ मुसलमानों के तई जो एक मनफी फ़िक्र है वो चीज़ बिरादरान वतन के दिलों से ख़त्म हो। इफ्तार का मकसद हमारा यही है। तो हर तबके में एक मैसेज जाएगा और ख़ासकर दिल्ली का जो माहौल है, जामिया जैसा जगह है, जामिया में देश के तमाम भागों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके घरों में मैसेज जाएगा, उनके इलाकों में मैसेज जाएगा। भाई देखिए यहाँ बाटला हाउस जो एक जगह है, यहाँ सारे लोग मिल बैठ के, सारे धर्म के लोग यहाँ मिल बैठ के इफ्तार करते हैं, बैठ के खाते हैं और आपस में एक दूसरे की जो सुख दुख बांटते हैं। तो दोस्तों, बज़्म इफ्तार का ये था हमारा आज का ख़ास एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रियाज मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ, ईद के मौके पर दिल से कार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम, दिल से ईद मुबारक, सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात, विरसा हेरिटेज रिवाइव, सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई। अक्सर रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहमतों, खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश
शाम 4:30 बजे। ईद के दिन बहरीन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत। ETV उर्दू के साथ।